नमस्कार दोस्तों, भक्ति नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सबको आज के भारतीय पर्व यानी हमारा नेशनल त्यौहार इंडिपेंडेंस डे की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन हम हमारे श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम केस नंबर 2 यानी महात्मा गांधी जी बापू की कुंडली का एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि गांधी जी ने हमारे देश को आज़ाद करने में कितना बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो उसका जन्म 1869 2 अक्टूबर को हुआ था। उसके जीवन की लगभग सारी बातें हम लोग जानते हैं, इसलिए उसका मैं आपसे बात नहीं करूँगा, लेकिन उसकी कुंडली के हिसाब से क्या योग बनते हैं वो आज मैं आपके सामने साझा करने का प्रयास करूँगा। महात्मा गांधी जी की कुंडली तुला लग्न की कुंडली बनती है। जब तुला लग्न की कुंडली में लग्न का अधिपति शुक्र केंद्र स्थान में आ गया तो ये एक मालवीय राजयोग बन गया। दूसरा राजयोग की बात करें तो भाग्य का अधिपति बुध भी केंद्र में आके शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन गया। तो यह योग उसको शुरुआत में स्ट्रगल, लेकिन आगे की ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रसिद्धि और नामना का योग उसका बनता है। मंगल और बुध देखे तो मंगल बुध से नाड़ी ज्योतिष में हम एजुकेशन देखते हैं। तो बुध और मंगल की युति के हिसाब से शुरू में देखें तो गांधी जी इतने बहुत होशियार या ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे, वो एवरेज स्टूडेंट थे। तो बुध लग्न में होने की वजह से उसके पास वाणी और भाषा का प्रभुत्व उसके पास बहुत था। राजयोग की बात देखें तो भाग्य का अधिपति केंद्र में आ गए, ये भी राजयोग हो गया। और बुध मंगल का एजुकेशन उसका सामान्य रहा। आगे मैंने आपको ये इसकी जो जन्म की दशा बुध में उसका जन्म हुआ था, उसके बाद केतु शुक्र सूर्य चंद्र, यह पराशर हिसाब से उसकी दशा का विवरण मैंने इधर लिखा है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि आदमी एजुकेशन लेके कौन से फील्ड में आगे बढ़ता है, ये हम नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से शनि से देखते हैं। तो बुध के आगे शनि बैठा है, वो ये शनि उसको लो यानी वकीलात का काम उसको देता है। तो शनि जब वृश्चिक राशि में बैठता है तो वो उसको वर्दी वाली यानी कोई ऐसा पोशाक पहनने वाला जॉब उसको देता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि गांधी जी ने वकीलात की पढ़ाई की, और वकीलात की पढ़ाई करने के बाद जब भी नाड़ी ज्योतिष में हम गुरु को जीवकारक मानते हैं, यह गुरु वक्री होके यह बताता है कि ऐसे आदमी का जो भाग्योदय होगा वो आउट ऑफ कंट्री यानी समुंदर के पार होगा। तो हम सब लोग जानते हैं कि गांधी जी ने अपना पहला केस आउट ऑफ कंट्री 12वें स्थान से हम दूसरा विदेश देखते हैं एब्रॉड। तो शुरू में गांधी जी ने अपनी पहला केस अफ्रीका में लड़ा था। तो यह गुरु वक्री होके उसको 12वें गुरु वक्री होके उसका 50% छठे स्थान में हम उसको देखते। तो गुरु सूर्य की युति हो गई। तो गुरु सूर्य की युति के हिसाब से गांधी जी को नामना प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा मिली। अष्टम स्थान को हम पूर्व जन्म या प्रसिद्धि का स्थान भी मानते हैं। अष्टम स्थान का अधिपति भी केंद्र में आ गए, यानी हालांकि यह शरीर को कष्ट देता है, शरीर की बाधा उसको शुक्र की दशा में रही होगी, लेकिन मंगल भी साथ में होने से गांधी जी ने अपना शरीर को बहुत ही कस के अच्छा बनाया था। तो आगे हम बात करें कि गुरु वक्री होने के वजह से गांधी जी को विदेश में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि और नामना मिली। और राहु 10वां राहु को वैदिक ज्योतिष में बहुत अच्छा माना गया है। जब राहु कर्क राशि में होता है तब आदमी राजनीति में जाता है और बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता है। कर्क राशि को चलित यानी चर राशि मानी गई है। तो राहु जब कर्क राशि में आता है तो राहु को हम नाड़ी ज्योतिष में विदेश का कारक मानते हैं। तो हम सब लोग जानते हैं कि गांधी जी ने विदेश में बहुत बड़ी यात्राएं की। तो दूसरी हम नामना प्रसिद्धि की बात करके जब सूर्य नाड़ी ज्योतिष में हम त्रिकोण में युति लेते हैं तो सूर्य की दृष्टि केतु पे आ गई, केतु की दृष्टि सूर्य पे आ गई, तो सूर्य केतु का एक ध्वजा कीर्ति योग भी इधर बनता दिख रहा है। हालांकि सूर्य 12वें स्थान में होने से उसको कोई पद नहीं मिला, क्योंकि वड़ा प्रधान यानी राष्ट्रपति, वड़ा प्रधान या गृहमंत्री कोई भी पद पाने के लिए सूर्य का बलवान होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ सूर्य है वो शुक्र
शुक्र से 12वें स्थान में आ गया, लग्न से 12वें स्थान में आ गया, और 12वां स्थान को हम वैदिक ज्योतिष में कमज़ोर स्थान मानते हैं। तो यह सूर्य 12वें स्थान में होने की वजह से गांधी जी को कोई राजकीय पद नहीं मिला, लेकिन प्रसिद्धि उसको बेशुमार मिली। और हालांकि नोबेल पुरस्कार भी गांधी जी को नहीं मिला, उसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि सूर्य 12वें स्थान में होने से आदमी की जो प्रसिद्धि होती है उसको कोई ऐसा अवार्ड या रिवॉर्ड बहुत कम मिलते हैं। लेकिन चंद्र लाभ स्थान में होने से आदमी को अपने मन की शक्ति से उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। और पब्लिक का स्थान यानी लोगों का स्थान चतुर्थ स्थान माना गया है। लोगों के स्थान से शनि 11वें पड़ता है, इधर से हम काउंट करें तो चतुर्थ स्थान से शनि 11वें पड़ते हैं। लोगों से गांधी जी को बहुत लाभ मिला, लोगों की वजह से गांधी जी को बहुत लाभ मिला। तो यह राहु 10वां उसको बहुत अच्छा फल दिया। और वैदिक ऋषि पराशर ऋषि वैदिक ज्योतिष में कहते हैं कि जिसका राहु 10 में दुनिया उसके बस में। तो यह प्रसिद्धि और यह वाक्य उसका बराबर बैठता हुआ हम दिख रहा है। और गुरु वक्री होने की वजह से गुरु की युति इधर सूर्य से पड़ रही है, और इधर ये गुरु चंद्रमा का गजकेसरी योग भी बन रहा है। गजकेसरी योग का मतलब ये होता है कि आदमी अपनी बलबूते पे अपनी प्रसिद्धि अपने कर्म की वजह से ये लोगों में अपना स्थान वो बनाता है। तो शनि द्वितीय स्थान में होने की वजह से भी उसको वकीलात में प्रसिद्धि नामना मिली, और कर्म का कारक शनि भी अष्टम स्थान को देख रहा है। हालांकि तुला लग्न की कुंडली में मंगल और गुरु मारक माने गए हैं। तो हम सब लोग जानते हैं कि गुरु की दशा मारक उसके लिए सिद्ध हुई, और गुरु की दशा में 1948 30 जनवरी को हम सब लोग जानते हैं कि गांधी जी का दुखद अंत हुआ। तो हम ये वीडियो कोई पॉलिटिकल पार्टी और उसके वजह से नहीं बना रहे। आज 15वें अगस्त है, इसलिए आज के दिन गांधी जी के कुंडली का एनालिसिस करने का मैंने अपने हिसाब से प्रयास किया है। तो यह कुंडली में बहुत से अच्छे और बहुत बुरे योग दोनों भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैंने आपको ये जो केतु सूर्य की युति इसमें जबरदस्त मानी गई है, उसको नाड़ी ज्योतिष में ध्वजा कीर्ति योग मानते हैं। तो ऐसा आदमी जैसे अपना कर्म करता है वैसे उसकी नामना प्रसिद्धि मिलती हुई उसको दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आज मैंने अपने अल्प ज्ञान से आपको गांधी जी की कुंडली का एनालिसिस करने का प्रयास किया है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो यह वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो आप अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी कोई व्यक्ति की कुंडली का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए केस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।